अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो पेश खिदमत है। दोस्तों, जब जज ने दुबई के हुक्मरान की एक्स वाइफ से पूछा कि उनको दुबई के शाही महल में क्या सहूलियत दी जाती थीं, तो जिन जवाब उन्होंने अदालत में दिया वो सुनकर सबके जैसे रौनगटा ही खड़े हो गए। नाज़रीन, जिस शख्स ने पूरे दुबई को ही ऐश व आराम का अड्डा बना दिया हो तो उस शख्स की पर्सनल लाइफ कितनी आलीशान होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की। तो आज की इस चौंका देने वाली वीडियो में हम आपको दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की पर्सनल लाइफ स्टाइल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुन के आप होश उड़ जाएंगे। इस दिलचस्प वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस भी आप तक बाआसानी पहुंचती रहें। नाज़रीन, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम न सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि ये पूरे मुत्तहिदा अरब इमारात के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनके पास उस वक्त इतनी ज़्यादा दौलत मौजूद है कि अगर उसे 1000 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए और अगर उन हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर उसे खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज़ तौर पे उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर का, एक रोल्स रॉयस फैंटम का, 2 लैंड क्रूज़र 300 सीरीज़ और दुबई में एक लग्जरी बीच विला भी खरीदा जा सकता है। CAO वर्ल्ड मैगजीन की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के किंग उस वक्त तकरीबन 4 अरब से ज़ायद अमरीकी डॉलर्स के मालिक बन चुके हैं। लेकिन अगर इसके अलावा दुनिया भर में की जाने वाली उनकी इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टीज़ को मिलाया जाए तो दुबई के हुक्मरान तकरीबन 14 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 3000 अरब से ज़ायद की ये रकम बनती है। इसके अलावा अगर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरी कार्स मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस गोस्ट, रोल्स रॉयस फैंटम, बुगैटी वेरॉन पेगासो और न्यू मॉडल की डेवल 16 भी शामिल है। मगर ज़्यादातर इन्हें मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो कि शायद उनकी सबसे पसंदीदा कार है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो कि पूरे दुबई में VIP नंबर कहलाया जाता है। यहाँ हैरान कुन बात यह भी है कि इस VIP नंबर को दुबई के हुक्मरान के अलावा कोई दूसरा नहीं खरीद सकता। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इनकी गाड़ियों के इस VIP नंबर की कीमत उनकी तमाम गाड़ियों की कीमत से ज़्यादा है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की सबसे महंगी गाड़ी डेवल 16 है और इसकी कीमत 2.2 मिलियन डॉलर्स है, जबकि उनकी गाड़ी के नंबर यानी कि दुबई 1 नंबर की कीमत डेवल 16 से 10 गुना ज़्यादा है। दरअसल इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति अबू 7 नामी शख्स ने अपनी गाड़ी का नंबर दुबई 5 तकरीबन 90 लाख डॉलर्स में ख़रीदा था, जबकि उस लड़की की गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर्स थी। दरअसल दुबई में गाड़ियों की VIP नंबर प्लेट्स का नंबर जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे उनकी कीमत में भी इजाफा होता जाता है। अब जैसे कि दुबई के एक शख्स अबू 7 ने अपनी गाड़ी का VIP नंबर 90 लाख डॉलर्स यानी कि तकरीबन 70 करोड़ में ख़रीदा था, तो आप अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने अपनी गाड़ी का VIP नंबर दुबई 1 कितनी बड़ी रकम में ख़रीदा होगा। नाज़रीन, अगर गाड़ियों से हटकर बात की जाए तो आमतौर पर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम दुबई में ही वाक़ई ज़बील पैलेस में रहते हैं। तकरीबन 150 एकड़ का ये आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलात और लग्जरी चीज़ों से भरा हुआ है। अब इतने बड़े आलीशान एरिया के बारे में सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि 150 एकड़ के अंदर बने आलीशान महलात में उनकी पूरी फैमिली भी यहीं रहती होगी, मगर ऐसा नहीं है। जी हाँ, ज़बील पैलेस की बिल्कुल उलट साइड तकरीबन 100 एकड़ का एक और आलीशान और लग्जरी तरीन एरिया भी मौजूद है, जो कि सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मख्तूम के लिए बना हुआ है। मगर कहानी अभी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, 6 शादियां करने वाले 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ यही 2 महलात ही रहने के लिए नहीं बनाए। जी बिल्कुल, दुबई में 2 प्राइवेट आयरलैंड्स भी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आयरलैंड जुमेरा बीच के करीब बना हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस भी बना हुआ है, जबकि दूसरा प्राइवेट आयरलैंड पाम जुमेरा के करीब बना हुआ है, जिसके अंदर प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और साथ साथ खूबसूरत हरे भरे बागात भी बनाए गए हैं। यही नहीं बल्कि उन दोनों प्राइवेट आयरलैंड्स पर 2 यॉट्स यानी कि 2 छोटे बहरी जहाज़ भी मौजूद हैं।
इंदु बूटा बहरी जहाज़ों के अलावा दुबई के हुक्मरान के पास एक सुपर बहरी जहाज़ भी मौजूद है, जिसे दुबई यॉट का नाम दिया गया है। तकरीबन 3120 करोड़ रुपए में तैयार होने वाली ये सुपर यॉट आज के दौर की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। यहाँ आपको बताते चलें कि इस यॉट को दुबई में प्यार से फ्लोटन बजल अरब भी कहा जाता है। तकरीबन 531 फुट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस सुपर यॉट में तकरीबन 50 शानदार स्वीट्स, स्क्वॉश कोर्ट, डिस्को और एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। मगर इस सुपर यॉट में सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल किया गया है। अगर समंदर के किसी भी एरिया में पानी के अंदर की दुनिया देखने का दिल हो तो इस सुपर यॉट में ये मंजर आसानी के साथ देखा जा सकता है। नाज़रीन, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। जी बिल्कुल, द गार्डियन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के हुक्मरान ने अपनी प्रॉपर्टीज़ के जाल बरतानिया और स्कॉटलैंड में भी बचा रखे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे बरतानिया में तकरीबन 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की मलकियत है और उनकी ज़्यादातर कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड हैं, जहां उनकी कंपनीज को किसी भी किस्म का टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। उनकी बरतानिया की प्रॉपर्टीज़ में तकरीबन 63,000 एकड़ पर फैला एक कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 कमरे, 3 हेलीपैड और साथ साथ एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। और ये कंट्री हाउस इन्होंने सन 2019 में इंग्लैंड के ही एक गांव डेलम में तकरीबन 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी। दरअसल इस प्रॉपर्टी को खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का इस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक मशहूर रेस ट्रैक चंद किलोमीटर की ही दूरी पर है। यहाँ आपको दुबई के कुंभ की एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम रेस के नस्ली घोड़ों के इतने ज़्यादा शौकीन हैं कि दुनिया में अगर किसी भी जगह कोई अच्छा नस्ली घोड़ा नीलाम हो रहा हो तो दुबई के कुंभ मुँह मांगे पैसों में वो घोड़ा खरीद लेते हैं। उसी तरह हाल ही में इन्होंने एक नायाब नस्ल का घोड़ा तकरीबन $4.3 मिलियन में खरीद कर सबको हैरान कर दिया था। इन्हें रेस ट्रैक में सिर्फ घोड़ी दौड़ाने का शौक ही नहीं बल्कि इन्होंने बाकायदा एक कंपनी भी बना रखी है जो कि दुनिया भर के कई रेस ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और साथ रेस के नस्ली घोड़ों को ब्रीडिंग भी करती है। नाज़रीन, एमिरेट्स एयरलाइंस से लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर्स के बिजनेस का फ़ायदा घूम फिर कर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम को ही जाता है। अब जहां एयरलाइंस की बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि शेख के पास 2 शानदार प्राइवेट बोइंग 747 जहाज़ भी मौजूद हैं और सिर्फ एक जहाज़ की कीमत तकरीबन $418 मिलियन है, जो कि तकरीबन 3,260 करोड़ से ज़ायद की रकम बनती है। लेकिन इस कीमत से ज़्यादा डॉलर्स तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को तलाक के मामले के वक्त दिए थे। जी हाँ, जैसे कि दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम के शाहाना खर्चों का चर्चा पूरी दुनिया में मशहूर है। मगर इन खर्चों में मज़ीद इजाफा तब हुआ जब सन 2019 में इंटरनेशनल हेडलाइंस में उनका नाम न्यूज़ में आने लगा। दरअसल शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस है ने बरतानिया के एक कोर्ट में तलाक के मामले में शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद सन 2012 में कोर्ट ने दुबई के कुंभ के खिलाफ फैसला देते हुए हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस है को 550 मिलियन पाउंड्स तलाक के मामले में अदा करें, जो कि ये रकम तकरीबन 13,680 करोड़ रुपए तक बनती है। उस दौरान अदालत में प्रिंसेस है ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई के शाही महल में रहती थी तो उस वक्त उनके पास बेतहाशा पैसों का खजाना हुआ करता था। वो जब चाहें और जहीं चाहें पैसा लूटा सकती थीं। उन्होंने अदालत में ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 18 से 20 फार्म हाउस, 100 पर बहरी जहाज़ और कई प्राइवेट हवाई जहाज़ भी होते थे। और इन सब के अलावा प्रिंसेस है को पैलेस का खर्च चलाने के लिए सालाना $100 मिलियन और शॉपिंग के लिए $11 मिलियन मिला करते थे। मतलब ये हो कि दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन अल मख्तूम अपनी सिर्फ एक बीवी को ही सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए देते हैं। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो ने भी आपको चौंका के रख दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपके होश उड़ा सकें। उसी के साथ हमें दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।